हेलो ऑल। आज का जो वीडियो है टाइप्स ऑफ मेडिटेशन का पार्ट 13 है एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये फोकस करता है टमो मेडिटेशन या टुमो या चंडाली योगा मेडिटेशन फॉर्म को। टमो मेडिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग मेडिटेशन है। सो जानते हैं ये ध्यान हम इस मेडिटेशन टेक्निक से किस द्वारा कर सकते हैं। ये आपको इमेज जो हो रही है ये टमो मेडिटेशन का एक फॉर्म है जिसमें प्रैक्टिशनर बैठकर कुछ ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। टमो मीन्स इनर फायर। जो हमारे बॉडी के अंदर इनर फायर होती है उसको टमो कहते हैं। एंशियंट मेडिटेशन टेक्निक यूज्ड बाय मॉन्क्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। टमो मेडिटेशन एक बहुत प्राचीन मेडिटेशन टेक्निक है जो मॉन्क्स यूज़ करते थे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इट कंबाइंस ब्रीथिंग एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी इसमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है, और विजुअलाइजेशन टेक्निक यानी अपन किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, बहुत ध्यान से सोचते हैं, तो वो चीज़ और ब्रीथिंग पैटर्न को कंबाइन करके टमो मेडिटेशन टेक्निक कंप्लीट होता है। इट हेल्प्स टू कीप वार्म इन वेरी कोल्ड रीजन्स, यानी जब हमें बहुत कोल्ड रीजन्स में हम कहीं होते हैं तो यदि इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। ऑल ऑफ अस हैव इनर हीट इन द बॉडी बट वी आर अनअवेयर ऑफ इट। हम सभी के शरीर के अंदर इनर हीट होती है लेकिन हम इससे अनअवेयर होते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ तांत्रिक योगा। ये तांत्रिक योगा का एक फॉर्म है। स्टार्टेड ऑन द हिमालयाज बाय द मॉन्क्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी ये मॉन्क्स द्वारा स्टार्ट किया गया था हिमालयाज पर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले। मेंटेन्स इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। हेल्पफुल इन कोल्ड आइस रीजन्स और व्हेन वी फील लेजी इन कोल्ड सीजन इन वेकिंग अप, यानी ये जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या फिर जब हमें ठंड के सीज़न में सुबह सुबह जल्दी उठने में बहुत प्रॉब्लम लगती है, तब यदि हम टमो मेडिटेशन प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये एक मेडिटेशन टेक्निक है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। रिसर्च स्टडीज़ ऑन टिबेटियन मॉन्क्स पोर्ट्रे द थर्मल हीट इंक्रीमेंट इनसाइड द बॉडी बाय द विजुअलाइजेशन टेक्निक ऑफ टमो, यानी जो टमो मेडिटेशन प्रैक्टिस किया था उसके बारे में जो रिसर्च रिपोर्ट्स थी टिबेटियन मॉन्क्स ने, उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो थर्मल हीट होती है, जो हीट कंटेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी हम थोड़ा सा अपने आप को हीट वार्म महसूस करने लगते हैं। सेंसर्स शो वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ टमो ऑन बॉडी, यानी यदि हम टमो मेडिटेशन के दौरान अपनी बॉडी से जो प्रैक्टिशनर्स हैं उस पर सेंसर्स कनेक्ट कर दें तो उससे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। The metabolism is greatly affected by टमो and core of the body show thermal rise, यानी जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा एक्टिवेट हो जाता है और कोर ऑफ द बॉडी जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए जैसे जो हिमालयाज़ या फिर बहुत ठंडी जगह होती है वहाँ पर टमो मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ अब इसमें स्टेप्स क्या है। सिट कंफर्टेबली ऑन क्रॉस लेग्स पोस्चर, क्लोज योर आइज। ये तो सब मेडिटेशन में करना होता है। क्रॉस लेग्स पोस्चर में बैठिए, आंखें बंद कीजिए। विटनेस योर थॉट्स, ट्राई टू रिमूव ऑल दी रॉन्ग थॉट्स, यानी अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए और हो सके तो सारे जो गलत थॉट्स हैं जो आ रहे हैं आने दीजिए, उनको बार बार उनको हटाने की कोशिश कीजिए। सम नोटिसेबल मूवमेंट्स विल कम व्हेन यू ब्रीथ, लेट देम कम एंड गो, यानी कुछ नोटिसेबल मूवमेंट्स आएंगे जब आप सांस लेते हैं, आने दीजिए और उनको जाने दीजिए। फोकस ऑन द बोवेल एरिया, यानी अपने पेट के जो आसपास जो एरिया है उस पर आप फोकस कीजिए, बोवेल एरिया पर भी फोकस कीजिए। नाउ इसमें नेक्स्ट क्या होता है, फोकस ऑन द नेजल एरिया। अब आपकी जो नाक के आसपास का रीजन है वहाँ फोकस कीजिए। यहाँ से रियल टर्मो मेडिटेशन स्टार्ट होता है जो कि डिफरेंट है दूसरे कन्वेंशनल मेडिटेशन से। व्हेन यू फोकस बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग देन यू कैन इमेजिन और विजुअलाइज योर बॉडी एज अ हॉलो वन इन योर माइंड, यानी जब आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाए कुछ मिनट बाद तो आप अपनी बॉडी को एक हॉलो मीन्स एक ऑब्जेक्ट की तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। थिंक दैट अ हॉट लैम्प हैज़ बीन प्लेस्ड इनसाइड दैट हॉलो एरिया एंड सून योर हीट विल इंक्रीज, यानी ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत मतलब हीट जो है, एक कोई भी फायर लैंप रखा हुआ है उस हॉलो बॉडी के अंदर, तो इससे आपको क्या लगेगा कि आपकी बॉडी जो है उससे टेम्परेचर राइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मींस मेन स्टेप क्या है, नेजल एरिया पे फोकस करना है। देन अपने आप को विजुलाइज करना है कि हमारी जो बॉडी है वो मतलब एक मींस एक हॉलो ऑब्जेक्ट है और उस हॉलो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एक हीटिंग ऑब्जेक्ट प्लेस है। तो ऐसा विजुलाइज करने से, फोकस करने से नेजल एरिया पर कंटिन्यूसली हमें एक हीट इंक्रीमेंट अपनी
बॉडी में अपलिफ्टमेंट शो होगा। ये थर्मल सेंसर्स वगैरह जो लगाए गए थे बॉडी से उनको जब कनेक्ट किया था तो ये रिसर्च देखी गई थी। तो इट इज़ वेरी नाइस मैथड। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो हीट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ दी टम्बो मेडिटेशन। और इसमें एडवांटेजेस क्या है, इट इंक्रीजेज योर कंसंट्रेशन पावर, आपकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन एनहेंसिंग मेमोरी पावर, मेमोरी पावर भी आपका बढ़ता है। टिबेटियन इनर फायर मेडिटेशन मेक्स यू क्वाइट एंड दस कीप्स योर माइंड हैप्पी, यानी आपको शांत बनाता है और आपकी माइंड को बहुत खुश रखता है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। दिस इम्प्रूव्स लंग हेल्थ, जो आपकी लंग्स की हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। और फिर ये इसके और एडवांटेजेस है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल हु हैव ट्रबल ब्रीथिंग, यानी जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, यदि वो लोग इसको प्रैक्टिस करें तो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दिस मेडिटेशन स्ट्रेंथन्स योर माइंड एंड गिव्स यू द पावर टू फाइट रॉन्ग थॉट्स, यानी ये आपके मस्तिष्क को बहुत ताकत प्रोवाइड करता है और गलत विचारों से लड़ने की एक शक्ति प्रदान करता है। टम्बो मेडिटेशन और टिबेटन इनर फायर मेडिटेशन कीप्स द प्रैक्टिशनर वार्म फ्रॉम विदिन, यानी अंदर से आपको गर्म रखता है। तभी जो माउंटेन्स पे जो ठंडी जगह पर रहते हैं, जो जिसे क्लाइंब कर रहे होते हैं, तो वो सब ये टम्बो मेडिटेशन के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। नाउ अब टम्बो मेडिटेशन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि विम हॉफ है, जिन्हें हम आइसमैन भी कहते हैं। दी आइसमैन कैन विथ स्टैंड फ्रीजिंग टेम्परेचर, यानी जो बर्फ़ आपके उसमें बर्फीले आपको किसी जगह पे अगर आपको भेज दिया जाए या एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाकर भी अगर आपको बर्फ़ के अंदर रखा जाए, सो विम हॉफ जो हैं ये उसको मीन्स प्रैक्टिस करते हैं। मतलब उन्होंने इस तरह के कुछ अपने इंटरव्यूज़ में बताया था, तो ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इन्होंने बताया था इनका कि जो गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में है स्विमिंग अंडर आइस, यानी आइस के नीचे स्विमिंग करने का इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किया गया है। और प्रोलॉन्ग फुल बॉडी कांटेक्ट विद आइस, यानी आइस से आप बहुत देर तक पूरी बॉडी का कांटेक्ट करके भी रह सकते हैं। एंड स्टिल होल्ड द रिकॉर्ड फॉर अ बेयर फुट हाफ मैराथन ऑन आइस एंड स्नो, यानी नंगे पैर आप बर्फ़ और स्नो में चल सकते हैं। तो इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हें विम हॉफ को दिया गया है। तो ये टम्बो मेडिटेशन का इतना ज़्यादा फ़ायदा है जो आप देख सकते हैं। तो आइसी रीजन या कोल्डर रीजन में काफ़ी हेल्पफुल मेडिटेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो टम्बो मेडिटेशन के बारे में यही सब चीज़ें थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।